बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से और दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज आखिरी ओवर में तमाम अंदाजों को गलत साबित किया श्रीलंका की टीम ने और आखिरी ओवर में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। हालांकि एक बड़ा टारगेट बांग्लादेश ने श्रीलंका को दिया था, लेकिन बांग्लादेशी बॉलिंग, खासतौर पर जो उनके फास्ट बॉलर ने बीच में बॉलिंग की, उसके बाद बांग्लादेश की बॉलिंग जो थी वो इतनी इंप्रेसिव नहीं रही और बांग्लादेश की टीम जिसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड गुज़िश्ता बरस खेले थे, एक मरतबा फिर एशिया कप से बाहर हो गई। लेकिन इस बांग्लादेश के लिए खुशाइन बात यह है कि जो आइंदा माह यानी अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहां बांग्लादेश ने क्वालिफाइंग राउंड नहीं डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। 3 टीमों का फैसला हो चुका है सुपर 4 मरहले के लिए, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका। और कल हांगकांग और पाकिस्तान के मैच के बाद इस बात का फैसला होगा कि कौन सी चौथी टीम होगी और फिर ये टीमें आपस में खेलेंगी। यानी कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका से खेलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इस मैच पर गुफ्तगू के लिए हमारा पैनल मौजूद है। पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन और पाकिस्तान के लिए अपने बल्ले के जरिए रन्स के अंबार लगाने वाले जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह, और जावेद मियांदाद से हम बहुत सारी बातें करेंगे। जावेद मियांदाद के साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी भी जब गेंद इन्होंने बॉलिंग करना शुरू की थी तो बहुत तेज रफ्तार गेंदें की, 144 145 की। तो जब ये हमारे शो में थे इससे पहले जो PSL का था, तो उस वक्त इनकी गेंद 135 की रफ्तार से थी बोलने की, लेकिन अब इनकी 140 की होती जा रही है। दुआ करें 150 की हो जाए। लेकिन इन दोनों की हम एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर आप तक पहुंचाएंगे और हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, कैसे देखते हैं, कल हम सब ये तवक्को कर रहे थे कि बांग्लादेश जीत जाएगा, लेकिन बांग्लादेश की गलतियां और श्रीलंकन टीम ने आज आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल करके बांग्लादेश को चित कर दिया। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई ग्राउंड का गेम है, ग्राउंड पे जो अच्छा खेलेगा अड्डे वही जीतता है। ये बहुत होता है अक्सर कि मैं हमेशा से एक चीज़ से बिलीव करता था कि बाहर चुप रहो, कुछ ना बोलो, अपने स्कोर जो है वो बोलेंगे। इसी तरीके से जब मैच का ये चीज़ आती है कि भाई ग्राउंड में खेलने के बाद, देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि फेवरेट है, फेवरेट होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गए। हमेशा क्रिकेट खेल के जीती जाती है। तो ये एक लेसन है सारी टीमों के लिए भी, और जो क्रिकेट से वाबस्ता है, जो खेलना चाहते हैं आगे, कि भाई ये चीज़ें देखें, इसको जहन में रखें कि क्रिकेट में सब कुछ हो सकता है। चाहे अब तगड़ी टीम है, मगर वनडे क्रिकेट में कोई भी अपसेट कर सकता है। सॉरी, T20 में ये एक ऐसा गेम है, इसमें 2 बैट्समैन चाहिए आपको और 2-3 बॉलर चाहिए जो आपको है ना मैच जो है ना बिल्कुल जिता। शमी आज 40 रन उनके कप्तान दसुन शनाका ने स्कोर किए और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर आप उसके स्टैट्स देखें, स्ट्राइक रेट उसका अगरचे 136 रन का रहा, लेकिन 3 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रीलंका को जो टारगेट मिला था बड़ा टारगेट था, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि श्रीलंका इस टारगेट को अचीव करेगा, और उसने एक मरतबा फिर साबित किया कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो भी टीम टारगेट को चेस करती है वो फतह से हमकिनार होती। कैसे देखते हैं श्रीलंका की बैटिंग को, जिस अंदाज से इब्तिदाई 10 ओवर में श्रीलंकन बैट्समैन खेले और जब प्रेशर नीचे वालों पर आया तो उन्होंने कमाल कर दिया कि 4 गेंदें अभी बाकी थी और मैच खत्म कर दिया। जी हाँ, इकबाल भाई के बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है उनके कप्तान ने और जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस, अगर आप बांग्लादेश बॉलिंग का देखें, काफ़ी अनएक्सपीरियंस बॉलर थे 2-3, और मेरा ख्याल में कि डायरेक्ट आप एशिया कप जैसे आप नॉकआउट मैच में आपने 2-3 उन्होंने ऐसे बॉलर खिलाए जो रेगुलर 11 में नहीं थे उनके। तो मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें एक्स्ट्रास काफ़ी हुए हैं, जिसकी वजह से उनके बैट्समैनों को चांस मिले कि फुरीली खेलें। एक तो नो बॉलिंग है जिसपे विकेट भी गिरी, 17 एक्स्ट्रास हुए, 17 थे और अब 184 रन का टारगेट था उनके सामने। जी हाँ, और 1-2 बैट्समैन नो बॉल पे भी आउट है जिसके वजह से उनको बैट्समैनों को चांस मिला और वो गेम में आया। तो यहाँ शो करता है कि थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं थे ये लोग। श्रीलंका
बांग्लादेशी बॉलर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब अगर आप देखें उन्होंने दोनों आज नए ओपनर खिलाए और बॉलर भी इसी तरह एक दो नए बॉलर खिलाए। देखें T20 ऐसा गेम है, इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। 120 गेंदों का अगर इवेंट है, अगर आप पर बॉल लें, मतलब ईच बॉल एक नया इवेंट है। अगर ये ऐसा गेम है कि एक दो बॉल ही जो है ना वो गेम में फ़र्क डाल देती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ अगर आप देखें इस प्रेशर मैच में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी लगी मुझे बॉलिंग में। और अगर आप देखें तो यही है कि ज़बरदस्त खेला, आज उनकी कप्तान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है। जावेद भाई, जिस तरह से इसका ने पहला मैच श्रीलंका ने अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया, लेकिन आज जिस तरीके से कम बैक किया आपने, जो आप कहते हैं ना कि जिसका जो दिन होगा वही टीम जो है फतह से हमकिनार होती है, तो अब आप क्या समझते हैं कि आगे आइंदा आने वाला जो सुपर 4 मरहला है उसमें श्रीलंका क्या कर सकता है? नहीं देखिए, जब मैं ये बता दूं कि जिस वक्त हम वर्ल्ड कप जीते थे जी, क्या था हमारे साथ यही था कि हम पैकिंग कर रहे थे। अब वो जीत जाएगा, वो खेल लेगा, ये खेल लेगा, हमें चांस मिला तो हम निकल आए। लेकिन यहाँ श्रीलंका पैकिंग कर रही थी, आपको लग रहा था? देखिए, जब तक मैच है आपके खेलने के और जहाँ आपको चांस है, अगर स्लाइटली भी चांस है अगर है तो लाजिम बात है कि वो आप अवेल करते हैं और वो हो भी सकता है। कि अब जैसे अभी ये जा रहे थे और एकदम है ना मतलब रुक गए कि हमने पैकिंग कर रहे थे कि अब पता नहीं क्या। तो क्रिकेट में इतने अपसेट चीज़ें होती हैं। मैं बिलीव करता हूँ जब तक आखिरी बॉल गेंद ना हो जाए, जब तक कभी मैच आप हारते नहीं हैं और आप मैच जीतते नहीं हैं। तो आज ये वनडे क्रिकेट जो है T20 जो है ये स्विंग करेगी, ये बड़ी खतरनाक अप्स एंड डाउन अच्छा ओवर आपने क्या ये स्विंग कर जाएगी, इधर इधर मतलब वेरी करेगी। और इसके लिए कोई मैं नहीं समझता कि प्लानिंग यही है कि बैट्समैन ने अगर तुल गया है तो आपकी प्लानिंग नाकाम हो जाती है। समी, जिस तरीके से आज इब्तिदा में श्रीलंका के बैट्समैनों को बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने आउट किया, हम समझ रहे थे उनके स्पिनर शकीब उल हसन बड़े तजुर्बाकार है, वो कुछ आउट करेंगे, लेकिन आज उनके 4 ओवर्स में 31 रन बने। और मेहदी हसन रियाज जो उनके स्पिनर एक और, उन्होंने 2 ओवर आखिरी ओवर वो करने आए थे, 2 ओवर और 2 गेंदों में उन्होंने काफ़ी 30 से ज़्यादा रन दिए। बांग्लादेशी टीम अपने फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रही थी, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद। कैसे देखते हैं बांग्लादेशी बॉलिंग को, आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले आपको बताया था इनके 2-3 एक्सपीरियंस बॉलर थे, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो अनएक्सपीरियंस है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। और अगर T20 में स्पेशली अगर आप देखें ना, ये सेल्फ बिलीफ है और टीम का जो मोरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से देखें बांग्लादेश, आप बैटिंग में देखें दोनों नए ओपनर ले आए, इसी तरह बॉलिंग में देखें तो कहीं ना कहीं पैनिक बटन था, एक कामनेस होती है एक टीम के अंदर, उनको बिलीव होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, आप ओवरकम कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में आज मुझे इस चीज़ की कमी नजर आई, थोड़ा सा परेशान नजर आया कि क्या हालात हो। हालांकि देखें श्रीलंका भी प्रेशर में थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें डू और डाई मैच था ना समी, कि जो जीतता वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाता। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एज अ टीम अगर आप देखें इनका ड्रेसिंग रूम काफ़ी परेशान लग रहे थे बांग्लादेश। इनका ड्रेसिंग रूम रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वो नए चीज़ें अपना रहे। हालांकि इस टूर्नामेंट में एक ही मैच खेले, वो ये दूसरा मैच था, तो उन्होंने काफ़ी नई बैटिंग में भी चीज़ें नहीं की, बॉलिंग में भी नई चीज़ें की। तो जहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी उनको प्लानिंग चेंज हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था अपने प्लेयरों को, इसलिए उनको थोड़ा फर्क पड़ा। हालांकि देखिए श्रीलंका भी अच्छा खेला, बांग्लादेश भी, लेकिन श्रीलंका में कहीं ना कहीं कामनेस मौजूद थी, सिर्फ एक चेंज किया उन्होंने और जिस मेथड से खेले थे एंड तक उन्होंने बिलीव किया तो वो जीते। जावेद भाई, 367 रन आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की इस पिच पर 183 किए पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने, और श्रीलंका ने 184 कर दिए। कैसे पिच का रवैया लोग समझ रहे थे, और उमूमन यही होता है कि जो चेस करती है टीम वो कामयाबी से हमकिनार हो रही। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, आप पिच का रवैया कैसे देखते? दुबई की विकेट जो होगी ना, मेरे हिसाब से जो मैच होता जाएगा बेहतर विकेट होती जाएगी। सही, क्योंकि पहले 1-2 मैच में क्यों ये फ्रेश विकेट होती है और इसके ऊपर मूव करता है, ग्रास होती है। श्रीलंका 105 पे आउट हो गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं मतलब इस ग्राउंड की अगर मैं तशरीह कर दूं तो मैं यही बताऊं, अगर फ्रेश मैच हो रहा है और काफी देर के बाद होगा तो इस विकेट पे है ना गेंद मूव होगा। अच्छा, इसके ऊपर ग्रास आती है, अच्छी बली होती है और पूरी शेव नहीं होती है, और ग्राउंड भी जो है ना लश ग्रीन होता है।
तो वो स्पीड से निकलना बाउंस भी होती है। मगर जो आप खेलते जाएंगे, क्योंकि फिर वो मौका नहीं मिलता, आप नीचे जाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट हो जाएगी। क्योंकि बॉल जो है ना इतना ज्यादा नहीं आएगा, मूव नहीं करेगा। नंबर वन, वो जो ग्रास जो होगी ना जड़े, वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती हैं, तो बॉल बेहतर आएगा। कि आप अगर शारजा में बनानी पड़ती है, वो जब बनाएंगे तो फिर वो चीज़ हर दफा बनाएंगे तो अच्छा खेलेगी, वरना एक दफा मैच होके दूसरे में वो प्रॉब्लम आ जाएगी। समी क्या कहेंगे आप, इस विकेट पर भी खेले, अब जो विकेट का रवैया लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10 मैचेस यहाँ होने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल समेत, 3 मैचेस शारजा में होने, 1 हो चुका है, कल पाकिस्तान का होगा। इस पिच के रवैये को आप किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल, जैसे जावेद भाई ने कहा कि आज काफ़ी अच्छा विकेट था। अगर आप देखेंगे दोनों तीनों मैच जो पहले गए इस टूर्नामेंट के, वो इतना हाई स्कोरिंग नहीं गए, तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टाफ पे थोड़ा सा प्रेशर था कि T20 जो आप बैट्समैनों का गेम कहते हैं, तो ऐसी विकेट बनाए जहाँ रन ज़्यादा बने। तो ग्राउंड स्टाफ ने आज बहुत मेहनत से आज ये विकेट बनाया, और आप देखें कि काफ़ी बैटिंग विकेट था और 300 प्लस रन बने आज, 350 प्लस। तो ये कि ये निशानी है कि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग विकेट था, और मैच 20वें ओवर तक गया है चेजिंग में। तो मैं समझता हूँ कि आज ग्राउंड स्टाफ ने बहुत अच्छी जॉब की। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलेंगे कि इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आज बांग्लादेश को श्रीलंका ने जो है वो 2 विकेटों से हरा दिया, और अब श्रीलंका की टीम एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है। उनके जो फास्ट बॉलर हैं फर्नांडो, जो आखिर में बैटिंग करने के लिए आए 10वें नंबर पर, उन्होंने 2 चौके लगाए, और वही 2 चौके जो थे वो फर्क साबित हुए फतह में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, ये बताइए सबसे पहले कि अब आज की इस फतह के बाद श्रीलंका सुपर 4 में चला गया, 2 विकेटों से जीता, आखिरी ओवर में जीता, 4 गेंदें कब्ल, श्रीलंका का मोराल कितना हाई होगा? डेफिनेटली मैच जीतने से हमेशा फर्क पड़ता है, और आप जब इस स्टेज पे चले जाते हैं तो आपकी यानी कि एक मेंटली जो है ना, अब वो बेहतर हो जाते हैं कि आपको पता है कि आप खेलना है आगे, और आगे मैचेस जो होंगे लाजिम बात है कि वो अच्छे मैचेस होंगे, डू एंड डाई वाले होंगे, क्योंकि हर मैच जो है वो बड़ा अच्छी टीमें आएंगी उसको खेलने के लिए। लाजिम बात है कि आपको अब श्रीलंका की टीम डिफरेंट टीम नजर आएगी उस टीम से जिसे अफगानिस्तान ने बाआसानी हरा दिया था, आपको याद है? देखिए, वनडे क्रिकेट में T20 वनडे में T20 में कोई भी अपसेट कर सकता है। इसी तरह वनडे 50 ओवर से 40 ओवर में भी, बिकॉज इसके अंदर तकरीबन 20 में यह है कि आप पहले से रिस्क ले सकते हैं। अब 50 ओवर और 40 वो भी मैच में बड़े दिमाग से खेलना पड़ता है, मारना भी पड़ता है, स्कोर भी करना पड़ता है, आपको है ना बड़ा मजा सोच समझ के जो है ना उसको पूरे ओवर खेलने होते हैं। T20 में यह है कि आपको अच्छे हिटर चाहिए, और आपके पास अच्छे ऊपर 2 हिटर हो, उनको आप जाएं खेलें, और आपको इतना शुरू में रन दें ताकि आपके पीछे वाले जो है ना वो भी चल जाते हैं। समी, अब इसके बाद पाकिस्तान मैच है हांगकांग से, और श्रीलंका पहुंच गई है, अफगानिस्तान भी बड़ी तगड़ी टीम है, भारत भी बड़ी तगड़ी टीम है। अब पाकिस्तान और हांगकांग में से एक टीम जाएगी, और तवक्को सब यही कर रहे हैं कि हांगकांग और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं, अगर कोई अपसेट ना हो तो हांगकांग को पाकिस्तान हरा देगा। अब आप जो सुपर 4 मरहले के मैचेस को आप कैसे देखते हैं? अभी भी कांटे के मैचेस हुए। एक पहला मैच जो अफगानिस्तान ने बाआसानी जीत लिया था श्रीलंका से, लेकिन उसके अलावा बकिया मैचेस में टीमों ने जमकर मुकाबला किया। आप समझते हैं आज के इस सनसनीखेज मैच के बाद अब आइंदा आने वाले मैचेस और ज्यादा सनसनीखेज होंगे और ज्यादा क्लोज होंगे?
जी हाँ, इकबाल भाई देखेंगे जिस तरह की आज ग्राउंड विकेट खेली गई और जिस तरह का आज विकेट था, तो ये कि अच्छे पेस से ही स्टार्ट हुआ गेम। अगर आप पहले ओवर से ही देखें, बैट्समैन जा रहे थे रनों के पीछे, उन्हें पता था एक बड़ा टोटल होगा और अगली टीम ने उसको चेज भी किया। तो मेरा ख्याल में कि पिछले मैचेस से और अब अगर आप देखें तो काफ़ी फ़र्क आ गया है टीमों की मेंटालिटी में भी। उनको पता है कि 140 150 अगर विकेट अच्छा नहीं है तो सेफ नहीं है, हमें इतना करना है कि हम थोड़ा बॉलरों को क्वेश्चन दें। कितना टारगेट सेफ है इस दुबई इंटरनेशनल, क्योंकि जो एवरेज स्कोर है वो 150 से अबव ही है, लेकिन आप आज तो 183 करके हार गई जी हाँ, बांग्लादेश। T20 क्रिकेट में कोई टाइटल वैसे तो सेफ नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 200 प्लस सेफ टारगेट है। इससे नीचे आप अगर आ रहे हैं तो आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बैट्समैन गेम है और बैट्समैन एक दफ़ा सेट हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है T20 में कि उसको आप आउट करें या उसको कंटेन कर सकें। तो मेरे ख्याल में 200 एक ऐसा स्कोर है कि 10 रन पर ओवर कि ये आप अच्छा टोटल समझ सकते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एवरेज स्कोर है। जावेद भाई, T20 क्रिकेट आने के बाद से इनोवेटिव शॉट्स हो गए, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं और मतलब प्लानिंग करके वो जैसे कहते हैं स्कूप कर रहे हैं पीछे। आप क्या समझते हैं, T20 क्रिकेट सिर्फ फन की क्रिकेट है? इस तरह के शॉट्स एंटरटेनमेंट के लिए तो है, लेकिन क्या ये असल क्रिकेट है जो टेस्ट क्रिकेट होती है या थोड़ी बहुत हद तक वनडे? देखिए, आपको हर क्रिकेट में, खासतौर जब क्रिकेट खेल रहे हो, आपने कहीं ना कहीं गैप बना के कुछ ना कुछ करके खेलना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है। अक्सर आपने देखा है कि बाद दफा आप विकेट को छोड़ के, और विकेट में विद इन विकेट बॉल होती है, उसको भी कट खेलते हैं। डिपेंड करता है फील्डिंग के ऊपर। अगर लेग साइड पे फील्ड ना होगी, यानी कि स्क्वायर पे और इस साइड लेग स्लिप की साइड पे, तो लाजमी बात है मैं यहाँ खेलूंगा, क्योंकि क्रिकेट आपको फोर्स कर रही है, खेलने के ऊपर मजबूर कर रही है कि आप उल्टे सीधे शॉट खेलें। T20 क्रिकेट, T10 में और T20 में, क्योंकि आपको खेलने पड़ेंगे, आप हाथों में तो नहीं खेल सकते। आपको हिट भी करना है, यहाँ तक कि हिट करना ऑन द लाइन। अगर फील्डर खड़ा है फिर भी तुम्हें मारना पड़ता है, तुम्हें ये नहीं करना पड़ता। अमूमन कहा जाता है कि ये गलत है मेरे हिसाब से कि ऑन द लाइन फील्डर है वहीं मारो, नहीं, ट्राई एंड प्ले समवेयर एल्स। तो उसके लिए आपके पास नेट होता है कि नेट में हर बैट्समैन को और बॉलर को अपनी प्लानिंग और इस तरीके से खेलना पड़ेगा ताकि मैच में आराम से खेल सके। समी, कौशल मेंडिस ने आज 60 रन बनाए 37 गेंदों पर, उसने बुनियाद रखी। अगर देखा जाए वो जल्दी आउट हो जाता, वो 2-3 दफा बचा भी है। एक दफा उसके ग्लव से गेंद टकरा कर गई, आउट नहीं हुआ, अंपायर ने भी नहीं दिया, नो बॉल पे भी हो गया। कौशल मेंडिस की बैटिंग को कैसे देखते हैं? 184 रन के हदफ के ताक़ुब में उसने मेन रोल प्ले किया। पिछले मैच में वो बुरी तरह से नाकाम रहा। जी हाँ, मेरे ख्याल में कभी भी आपने देखें बड़ा टोटल स्कोर करना होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि टॉप ऑर्डर जो आपके ऊपर के बैट्समैन हैं वो उनमें से 1 या 2 एंड तक जाएं ताकि आपके पास चांस रहे। और अगर ये आउट हो जाता आज, जैसे आपने कहा कि रिव्यू नहीं लिया, नो बॉल पे आउट हुआ है, अगर वो हो जाता तो ये श्रीलंकन टीम अंडर प्रेशर आ जाती, क्योंकि 2-3 विकेटें जिसके भी गिरे हैं वो इतना खुलेआम फिर अटैक नहीं करते, उनको पता है उनके पास बैट्समैन कम है। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट हुआ है कि उनका ओपनर वो आउट होकर लंबा खेलता गया, फिर बैट्समैन को एक चांस मिल जाए, 2 मिल जाए तो उसका दिल और बड़ा हो जाता है। और फिर आस्किंग रेट T20 क्रिकेट है तो उसने जाने का 162 का उसका स्ट्राइक रेट था, 37 गेंदों का उसने सामना किया, 60 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के थे। तो समझते हैं कि अंडर प्रेशर उसकी बैटिंग ने बांग्लादेशी बॉलिंग को कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल किया कि उसने काउंटर अटैक किया। उनको पता है कि उनको चांसेस मिले, तो उनको पता था कि रन रेट ज़्यादा है तो हमें चांसेस लेने। उन्होंने एक्सेल किया, अच्छे शॉट मारे तो वो आज रन करने में कामयाब हुआ। और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता अगर अपर ऑर्डर बैट्समैन अगर आपका लंबा खेल जाए, डीप तक नहीं खेल जाए, तो नीचे के बैट्समैनों को एक एज मिल जाता है कि वो आके पहली बॉल से ही आप फिर बॉलर के खिलाफ जा सकते हैं। जावेद भाई, जिस तरह आप तो खुद बैट्समैन बड़े पाए के रहे, बैट्समैन को अगर एक भी चांस मिल जाए, जैसे कॉट बिहाइंड हुआ, वो ग्लव से लग के पता चला नहीं लिया, या नो बॉल हो गई, तो फिर अच्छा बैट्समैन उसका भरपूर फायदा उठाता है। फर्स्ट इनिंग में अगर टेढ़ा खेल रहा है, एक चांस मिलता है वो सीधा हो जाता है। हाँ, सही। तो यही होता है कि अगर चांस आपको मिल जाए तो लाजिम बात है कि पहले तो आप खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते एकदम आउट हो जाते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। फिर जब आपको चांस मिला हुआ होता है तो लाजमी होता है कि दिल और बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा होके बादल आप थोड़ा मोहताज हो जाते हैं। पहले में आप रिस्क ले रहे हैं, आंख मीच के परवाह नहीं, और वो फिर चांस मिल जाए तो उसके बाद आप थोड़ा एक मतलब सीधे हो जाते हैं कि कौन सी बॉल को पिक करके खेलना चाहिए, किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए। और जो भी क्रिकेटर्स अगर हमें सुन रहे हैं तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई क्रिकेटर्स, आप
पहले से प्री प्लान ना करो। प्लान करो तो 3-4 चीजों का करो कि यूं करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, तो आप अपने आप को फीड कर लो। ठीक है। और बॉलर का तुम्हें पता होना चाहिए ये बॉलर है ना, ये 4 या 5 जगह से ज्यादा नहीं कहीं करेगा। और नहीं कर सकेगा। इसके पास ये 3-4 उसको आप प्रिपरेशन कर लें, तो फिर जब बॉल आएगा तो इसका मतलब आपका प्लान था, आप रेडी था, यू विल गो फॉर। इबादत हुसैन उनके फास्ट बॉलर, उनका एक अपना विकेट लेकर वो सलूट मारते हैं, आपने देखा होगा। 3 विकेटें अगरचे उन्होंने ली, लेकिन 4 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए। तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और इबादत हुसैन 3 फास्ट बॉलर थे बांग्लादेश के। कैसे देखते हैं ये 51 रन दोनों टीमों के दरमियान फर्क नहीं साबित हुआ? एक फास्ट बॉलर अगर 4 ओवर में 51 रन दे रहा है तकरीबन 12.5 के एवरेज से, तो समझते हैं कि फिर मुखालिफ टीम के लिए और आसान हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में अगर आप देखें, उन्होंने पहला जो 1-2 ओवर किया उसमें 3 आउट भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी इतने एक्सपेंसिव रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर थोड़ा सा कैप्टनसी को अगर शकीब की लें, क्योंकि खुशहाल मंडी जो आपको पता है 60 रन पे खेल रहे थे, 60 रन किए उन्होंने, तो 2 ऑफ स्पिनर आपकी टीम में, आप लेफ्ट आर्म बैट्समैन पे ऑफ स्पिनर नहीं लगा रहे, वो आउट होके गया उसके बाद लगा रहे, तो यहाँ थोड़ी टेक्निकल एरर किया है ये शकीब ने। मेरे ख्याल में ऑफ स्पिनर को जल्दी लाना था, थोड़ा सा अटैक करना था, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 विकेटें गिरी हुई हैं। अगर आप अटैक नहीं करेंगे इस क्रिकेट में और बैट्समैन थोड़ा सेट हो गया तो फिर बॉलर के लिए मुश्किल ही हो जाती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे मजीद डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आज कौन सी टीम के फैन जो है वो हमारे स्टूडियो में आते। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जावेद मियादाद और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 टीमों का फैसला हो चुका है इसे एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में, और चौथी टीम का फैसला कल होने जा रहा है। आज श्रीलंका ने यकीनन ये मैच 2 विकेटों से जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ अपने हौसले को बुलंद कर लिया, और अब यकीनी तौर पर बांग्लादेशी टीम तो अब वापस अपने वतन रवाना हो जाएगी। एक तरह से ये उनकी रिहर्सल हुई, लेकिन अब श्रीलंका की टीम के लिए मौके हैं कि वो सुपर 4 में कैसे परफॉर्म करते हैं। जी जनाब, कहाँ से आए हैं भाई आप? हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। कैसे? हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। श्रीलंका ने बोला था कि हम छोटे लड़के लेकर आएगा, वो बड़े लड़के लेकर आ गया। अच्छा, हमारा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। आप कहाँ से आए? जिंदगी बर्बाद तो हो गया। आए किस इलाके से? हम यहीं पर मोसर कॉलोनी में रहता है। मूसा कॉलोनी में? मोसर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में। अच्छा हाँ, मोसर कॉलोनी में रहता है। और मैं वहाँ से आया है। हमने आज सारा बंदोबस्त किया था कि हम वहाँ पे सेलिब्रेशन करेगा। मछली पकाई थी? मछली मंगवाया, सोवल मंगवाया, हमने बहुत वहाँ पे सेलिब्रेशन का बंदोबस्त किया था। फिर क्या हुआ? सारा ज़ाया हो गया। तो फिर आपने कुछ किया, अपने लोगों को समझाया? हमें इंसाफ चाहिए। हम यूएई की सरकार से हम गुजारिश करता है कि हमें लेकर जाए, हम अपनी टीम की जगह खेलेगा। भाई मेहदी हसन का काम, आपको नजर तो आता नहीं, चश्मा लगाए कि अपनी टीम की जगह खेलेगा आप। मिर्जा साहब, ये स्टाइल है। मेहदी हसन का बॉलिंग देखा आपने? हाँ, उसका तो काम है गाने गाना, वो बॉलिंग क्यों करा रहा है? ये वो वाला मेहदी हसन नहीं है यार, आपको पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में यार। भाई मेहदी हसन जो भी हो, उसका काम है गाने गाना, उसका काम बॉलिंग करवाना नहीं है। ये इनको जानते हैं आप भी, हमारे साथ जो बैठे? ये तो जावेद भाई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सभी भाई सलाम वालेकुम। इन लोगों को हमारे पास भेजो, ये खेलेगा, वो हमारा टीम नहीं खेल पा रहा है। कोच नहीं बन जाए, खेलने के बजाय कोचिंग कराएंगे आपकी? कोच है, इनको ओपनर भेजेगा। किसको? सभी को? जावेद भाई को? सभी को तो नहीं भेजेगा कहीं ओपनर? नहीं, समी भाई ओपन करेगा बॉलिंग में, वो बैटिंग में करेगा। अच्छा हाँ। तो आपने कुछ पैसा वैसा तो नहीं लगाया था? नहीं, पैसा वैसा नहीं लगाया, लेकिन हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। हमने तो इतना बंदोबस्त किया था, वो सारा का सारा अभी हम शोक में मिट गया। अभी हम वापस जाएगा, हमारा कोई चॉइस नहीं है। भाई एक होता है ना, गांव खेलता है ना क्रिकेट, तो उसमें होता है कि एक ट्राई बॉल है, तो ये भी तो ट्राई मैच हो सकता है ना जावेद भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई मैच कह रहा है, ये तो नई नई चीजें मांग रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता भाई? हाँ हो सकता है। अगर बोल दो ट्रायल मैच तो हो सकता है ना। है भाई? सुन ले आप, जावेद भाई आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो कौन है जावेद भाई? आप एक तो दुखे में दिल दुखा हुआ उनका, उनकी हाँ में आप मिलानी पड़ेगी, तो ताकि थोड़ा सा फिर मछली भिजवाएंगे इनको अच्छी वाला। नहीं तो ये तो जावेद भाई आपने हमारा दिल रखा रहा है। नहीं तो नहीं, हम असल में कह रहा है कि भाई हम ये ट्रायल मैच था, असल में करवाओ। हम समझ सकते हैं कि आपको कितना अफसोस है और दुख हुआ होगा।
हम भी क्रिकेट खेलिए, हमें तो पता है। आप लोगों को भी बहुत दुख होता आ रहा है ना? समी से पूछे ना, समी को भी बहुत दुख हुआ है। स्वामी भाई का आज हमने खबर पढ़ा, क्या? स्वामी भाई का कोई एक्सीडेंट हुआ है। कब? आज हमने दोपहर में पढ़ा। ये तो बिल्कुल सही है। नहीं स्वामी भाई, हमने तो खबर पढ़ा। जी हाँ, खबर के मुताबिक तो हम अस्पताल में हूँ। खबर के मुताबिक ये अस्पताल में होने चाहिए थे। हाँ, हमारा मोसर कॉलोनी के पास ही कोई टक्कर लगा है उनको। वहाँ डेंगी है आपकी मच्छर कॉलोनी के पास? नहीं, देखो मोसर कॉलोनी का मतलब ये जरूर नहीं है कि वहाँ पे मोसर होएगा। अभी भैंस कॉलोनी का मतलब है कि वहाँ पे भैंस होगा। हाँ। और नागन चुरंगी का मतलब है कि वहाँ पे नागन निकलेगा। नागन निकलता था एक जमाने में, भैंस कॉलोनी में निकला था ना, अब तो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मच्छर निकलता है आपके इलाके में? अब वो नहीं ना, मोसर वोसर कोई नहीं वहाँ पे। तो आपको क्रिकेट का शौक कैसे हो गया ये? क्रिकेट ही का तो शौक है हमको। खुद भी खेलते थे आप? हाँ बिल्कुल। क्या खेलते थे? बैटिंग करते थे, बॉलिंग? नहीं, हम क्रिकेट ग्लव्स तो आपने बॉक्सिंग के पहने हुए और आप कहे हम क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, ये भी हमारा शौक है। ये तो हम निकला है अभी। ये अभी हम निकला है, हमारे लोग वो आपस में लड़ रहा है कि भाई नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो अभी अब क्या करें? जावेद भाई हमारा अपील करो ना। बड़ा अफसोस में, सदमे में आ रहा, सदमे में। मतलब इनके साथ हमें भी है ना वो करना चाहिए। बिल्कुल दुख का इजहार, इनकी यकजहती का इजहार करना चाहिए। हमको भी बड़ा अफसोस हुआ है। आपको सिर्फ अफसोस हुआ है, हमको तो बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ? दिल का दौरा तो नहीं पड़ा ना? सही तो हो बिल्कुल। आपने इतना सारा हलीम और मोसरेज ओवल का देख बनाया है, वो सारा जाया हो रहा है। हलीम किस चीज का बनाया है? हलीम हमने किस चीज का बनता है? बीफ का बनाया है या चिकन का बनाया है? नहीं, चिकन का। चिकन का बनाया, चिकन का। और वो अपने दोस्त के लिए बनाया जो बीफ नहीं खाता, उसके लिए बनाया? मैंने चिकन हलीम बनाया है, उसके साथ हमने रायता भी बनाया है। अच्छा। लेकिन रायता भी फैल गया। हम तो एशिया कप से बाहर हो गए, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। यार वैसे बड़ा दुख हुआ आपकी। मछली बनाया नहीं बनाया? मछली बनाया जावेद भाई? हाँ, मछली बनाया है हमने। मछली नहीं, मछली। हाँ, मछली बनाया है हमने, 5 किस्म का। कौन सा? 5 किस्म का मछली बनाया है। हाँ। पकड़ के कहाँ से लाते हैं आप? पकड़ के हम यहाँ से लेकर भकरा मंडी से। नाले से पकड़ते हैं? अजीब बात है, वो समुद्र से पकड़ के लेकर आया है ना। अच्छा। हाँ, और बिकता भी है आपके उधर? मूसा कॉलोनी गए हैं, वहाँ बहुत जबरदस्त मछली मिलता है। हाँ, मूसा कॉलोनी में मिलता है, मोसर कॉलोनी में मिलता है, केमाड़ी में मिलता है, और इब्राहिम हैदरी की तरफ, लांडी की हाँ, तरफ वहाँ भी मिलता है। तो लेकिन आपको ये हम सारे इलाकों का कैसे पता? आप तो कहते हैं हम बांग्लादेशी हैं। नहीं, लेकिन हमारा तो दिल तो बांग्लादेशी है ना, हम भी बांग्लादेश से है, लेकिन यहाँ पे रहता है, वो तो अलग बात है। हाँ? अच्छा, ये तो फिर बड़ी अफसोस की बात है। आप अपना गम गलत करें, हम अपनी क्रिकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेहदी हसन को नहीं करवाना चाहिए था आखिरी ओवर। नहीं, ट्रायल मैच तो थे आप लोग के लिए, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप भी करीब है तो उसी के लिए ट्रायल उसमें भी हमको ये बार कर देगा। हाँ, उसमें भी हमारे ऊपर श्रीलंका जैसी टीम जो है शेर हो गया, तो हम और टीमों के साथ कैसे खेलेंगे? नहीं, वर्ल्ड कप से पहले 4 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज हो रही है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड खेलेगा। ट्राई सीरीज हो रही है, उसमें ट्राई मैच होगा। 3 मुल्कों की, आप उर्दू को आपको बताओ, 3 मुल्कों की सीरीज हो रही है। अच्छा, उसमें बांग्लादेश है? बांग्लादेश है, फिर वो आप रोएगा दोबारा। उसमें जाहिर सी बात है, उसमें क्रिकेट या ट्राई क्रिकेट पता नहीं, ट्राई सीरीज है जावेद भाई, और ये रोएगा फिर दोबारा कहीं। आप अपना ख्याल रखें, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और आइंदा से क्रिकेट मत देखा करें। हमारे लिए वर्ल्ड कप कराओ, उसमें जो है ना 3-4 टीमें डालो, हांगकांग और जो है ना, और हमारे बांग्लादेश की ही अंदर की 2-3 टीमें डालो, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। 1999 के वर्ल्ड कप में भी आपने पाकिस्तान को हराया था नॉर्थहैम्पटन में। हाँ, वो किस तरह से हारा था वो हमको पता है। अच्छा। हाँ, भाई से हारे थे हम लोग? नहीं, वो हमको पता है। अच्छा, चलें, आप अपना गम गलत करें, हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बस ज्यादा ना करें, फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे यार। जितना रोएंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा फिर। ठीक है। जावेद भाई, ये अच्छा कैरेक्टर है, ये तो इसको तो हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। जिस तरह से ये बांग्लादेशी टीम तो आउट हो गई। बांग्लादेश से आए भाई हैं, यहाँ पर है ना, रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, बहुत तादाद में रहते हैं। तो देखो ये क्रिकेट का शौक है, बल्कि हम सबको सीखना चाहिए कि जब अगर पाकिस्तान टीम सही ना करे तो इतना दुख होना चाहिए। जावेद भाई, बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेली है, सभी को याद होगा। डोमेस्टिक वनडे खेलने आई थी बांग्लादेश की टीम यहाँ पर, और जब वो टीम खेलने के लिए आती थी तो इनके सारे भाई, पूरी खचाखच भरा होता था ग्राउंड,
बहुत ज्यादा सपोर्ट आते करने भी थे, पाकिस्तानी बड़ा जाते थे, उस वक्त क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर, मुझे पता है। नहीं, यहाँ पाकिस्तान भी आई है वहाँ इनकी पर टीम। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज ये वो थी, वो एज ए प्रोफेशनल बुलाते थे। वो तो हाँ, लेकिन पैसा नहीं देते थे इसमें आपके उधर। जब पाकिस्तानी क्रिकेट, समी बताएगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में समी खेलने गया, पैसा मिलता था, समी बताए ना इनको। जी हाँ बिल्कुल, मुझे तो खैर कोई भी इशू नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आते रहे इशू, लेकिन पैसा ये नहीं मेरे देता, साथ आप कभी पैसा नहीं हुआ देता है, हाँ? हम टका देता है। टका? हाँ, टका टका। टका, ये बात तो सही है। हाँ। यार वैसे ये तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ये। चले अभी अब समी, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। अब जिस तरीके से श्रीलंका जो है वो आगे आया है, कप्तानी को कैसे देखते हैं? उनके सारे टॉप के जो पुराने प्लेयर्स हैं वो तो है ही नहीं, ना एंजेलो मैथ्यूज है, ना दिनेश चंदीमल है, और बहुत सारे उनके अब नए हैं। दसुन शनाका उनके कप्तान हैं जिन्होंने आज जितवाया, कौशल मेंडिस हैं, उसके अलावा बाकी बेशतर क्रिकेटर्स उनके नए हैं। तो आप समझते हैं अगर यंग टीम T20 के लिए, अगर यंग टीम होगी, उसमें एनर्जी भी होगी, उसमें जोश और जज्बा भी होगा, लड़के अपनी जगह बनाने के लिए जोर लगाएंगे जिस तरह आज उन्होंने जोर लगाया। बिल्कुल इकबाल भाई, यंग तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, और वो लड़के होने चाहिए जो टीम को ज़्यादा फायदेमंद हो, रिगार्डलेस ऑफ द एज। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट है हर चीज़ से, कि कुछ आपके यंग प्लेयर हो, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हो, मतलब जहाँ जो आपको जगह है वो फिल आउट करनी है। तो मेरे ख्याल में ऊपर से ये जितने ये क्लोज मैच होते हैं, इससे टीमों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मोरली भी और टेक्निकली भी। अगर ऐसे यंग प्लेयर है, इनको आइडिया हो जाता है कि हमें किस हद तक प्रैक्टिस करनी है, कहाँ तक जाना है, हमें गेम की क्या डिमांड है। इतने जो क्लोज मैच होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है कि टीम का मोरल बहुत ज़्यादा बुलंद कर लेते हैं। जावेद भाई, यंगस्टर्स और सीनियर्स का इम्तिजाज, आपकी क्या ओपिनियन है? कितने सीनियर्स होने चाहिए 11 रुकनी टीम में, और यंगस्टर्स कितने होने देखिए, चाहिए? मैं जो बिलीव करता हूँ वो ये करता हूँ कि अगर आप फिट इनफ और परफॉर्म कर रहे हैं, आप खेलते रहें। क्या कहा? शोएब मलिक को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, नहीं खिलाते। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं क्यों ड्रॉप हूँ? चाहे मैंने 400 कर भाई, वो यहाँ वो मर्जी थोड़ी चलती कि मैं ड्रॉप क्यों, वो तो ड्रॉप कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जो जब माजिद साहब और ये लोग खेलते थे, उनकी वो एक ही टीम कितना अर्सा चली उस वक्त। जावेद भाई, इतना क्रिकेट, अब तो बहुत ज्यादा हो गई क्रिकेट। हाँ, तो अगर फेल होता तो उसको तो आप करेंगे ना, मगर परफॉर्म करके रेस्ट, जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको तुम रेस्ट। हमारे यहाँ वो क्रिकेटर इस वक्त नहीं है कि जिनको आप एक दफा रेस्ट दे दें वो दोबारा सुबह आके ना दोबारा कर देंगे, नहीं कर। हमारे प्लेयर है चल वाला, चल गए तो अब वो चलते जाएंगे, और नहीं चले एक दो दफा जब वो बेचारे आउट हो जाए तो वो इतना अंडर प्रेशर आता है, कोप नहीं कर सकते कि निकलना कैसे। समी, आपने भी 36 टेस्ट मैचेस, 87 टेस्ट मैच वनडे खेले। आप क्या समझते हैं कि जो प्लेयर आते हैं जिस तरीके से, उनकी लाइफ की, फास्ट बॉलर की मैं पूछ रहा हूँ, अब मौजूदा दौर के क्रिकेट में, जावेद भाई अपने दौर की क्रिकेट की बात कर रहे थे, मौजूदा दौर की क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की लाइफ कितनी होती है? देखें, लाइफ बहुत सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, अपनी मैन मैनेजमेंट के, अपने आप को कैसा आप हैंडल करते हो। देखें, फास्ट बॉलर इंजर्ड एक पार्ट है आपका गेम है, लेकिन शाहीन आफरीदी के साथ जो हुआ आप। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, जो कमी है वो है कम्युनिकेशन की। अगर आप किसी को भी रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्यों ना उससे बात की जाए, उसको कन्विंस किया जाए। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं करता है, क्योंकि इस तरह का बाय रिलेशन ट्रस्ट ही नहीं है कि आप किसी की बात को सुन के। लेकिन एक वीडियो आई थी, आपने वीडियो देखी थी चीफ सिलेक्टर की वीडियो, गद्दाफी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में बैठकर मोबाइल से कोई बना रहा था और स्पीकर ऑन करके प्लेयर्स को हौसला दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अगली दफा तुम आओगे। ये तरीकेकार दुरुस्त है? नहीं, तरीकेकार ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन बात करना है कि तरीकेकार दुरुस्त है। अलग से बात करें ना, आप कैमरा ऑन करके, स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दिखावे के लिए कर रहे हैं ना बात। हाँ, बिल्कुल। एक प्राइवेसी होती है एक सेलेक्टर की, कोच की, आप प्लेयर के साथ, मतलब एक रिलेशन है जो आप चाहे फॉर्म में हो चाहे नहीं हो, एक पर्सनल रिलेशन है, ये कायम रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हमारी क्रिकेट ना उस तरीके से हम खेल नहीं रहे, सही, लेकिन क्लब लेवल पे और इस लेवल खत्म हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए थे। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना डिपार्टमेंट क्रिकेट। लेकिन अभी तक सर्कुलर इशू तो नहीं हुआ। अभी भी कह रहा हूँ, हालांकि हम तो खेल गए, मगर डिपार्टमेंट क्रिकेट प्लीज लेके आओ। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स अच्छी करनी है। ऐलान सभी तुम पोर्ट कासिम अथॉरिटी में, ऐलान तो कर दिया है वजीर आजम ने, जावेद भाई, बिल्कुल बनाने, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी हुआ। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को
शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने आके ये, क्योंकि ये जरूरत है इस मुल्क की। देखिए इस मुल्क में एक आदमी कमाने वाला पूरा ना खानदान खाता बिल्कुल, तो है। ऐसे मुल्क में जब गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सकती तो फिर और क्या? तुम बंद करो, शर्म आनी चाहिए ठीक। कि लगी लगाई रोजी लोगों को रोड पे लेके आ गए। मैंने उस वक्त बड़ा तो आपने अपने कप्तान को बोला इमरान खान ने जब बंद किए थे डिपार्टमेंट? मैं तो खुला बोला सबको, हैं? बिल्कुल क्या गलत, इतना मतलब बाद में उठा के और बोला सही, बिल्कुल सही। जो चीज गलत है मैं आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है। 192 क्रिकेटर्स रह गए पाकिस्तान में। जब इदारे बंद हुए तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 टीमें और 192 क्रिकेटर्स, 22-23 करोड़ की आबादी में 192 क्रिकेटर्स, बाकी कहाँ जाएं? कुछ लड़कों ने जो है वो बाइकियाँ शुरू कर दी चलाना, कुछ ने फूड पांडा, कुछ ने कहीं और काम शुरू कर दिया। लड़के जो थे वो बिखर गए और पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट आना बंद हो गया। अब ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, जब उन्होंने अरशद नदीम और दस्तगीर नू भट्ट, इनाम भट्ट, इन सबको बुलाया था। तो अब देखते हैं नोटिफिकेशन कब जारी होता है। सबको नोटिफिकेशन के जारी होने का इंतजार है। ऐलान तो कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, नोटिफिकेशन जारी होगा तो इदारे बहाल होंगे। इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सारी दुनिया को दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन जारी है। इससे पहले कि हम सोशल मीडिया की तरफ जाएं, जावेद मियादाद और मोहम्मद समी से एक एक सवाल का छोटा छोटा जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला हांगकांग, हांगकांग ने भारत के खिलाफ 152 रन बनाए, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए। और अगर सूर्या कुमार यादव अच्छी बैटिंग नहीं करते तो भारत 192 रन नहीं बना सकता था। समझते हैं हांगकांग टफ टाइम देगा पाकिस्तान को? देखिए क्रिकेट में कोई भी कुछ भी हो सकता है। पहले तो ये है कि छोटी टीम ना समझे, उससे ज्यादा डर लगता है कि भाई इनसे अगर अल्लाह ना करे हार जाओ तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लिए ना वो हो जाती है। हाँ। ठीक है ना, तो पाकिस्तान को ये नहीं सोचना, पाकिस्तान को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा ये मैच, ठीक है, टू विन। समी क्या कहेंगे? जावेद भाई कह, और शारजा में मैच है, दुबई में नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई। अगर हमें ये पाकिस्तान को टूर्नामेंट जीतना है तो आगे आने वाले सुपर 4 भी और कल भी ये सारे मैच जीतने पड़ेंगे, तभी हम फाइनल में टफ टाइम दे सकती है क्योंकि हांगकांग में सारे पाकिस्तानी निजात या भारतीय निजात लोग हैं, टफ टाइम दे सकती है। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको पता है यहाँ पे एक गलती हो, 1-2 ओवर अच्छे हों तो टीम अगली चढ़ जाती है। अगर टाइम कम होता है कि आप रिकवर करें तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा स्टार्ट लें और अच्छा खेलें। और पाकिस्तान अपनी एक एक जुमले में बताइए, फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाए या कोई तजुर्बे करे कल? मेरे ख्याल में फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाए। अगर इंजरी का कोई इशू है तो उसके अलावा आप जावेद भाई आपकी क्या है? बेस्ट बेस्ट, अच्छा। क्योंकि कभी भी और पहले टोटल एवरी गेम में जो है अब अपनी बेस्ट टीम जो है ना उसको कल तो डू और डाई है जावेद भाई। देखो तुम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो यार, सही। इसमें क्या करना है? आप 16 लड़के ले गए, उसमें से 11 का परफॉर्म करना है, दे शुड कंटिन्यू। ठीक है, हमारे साथ अब्दुल माजिद आवान मौजूद है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। और आज क्या लेकर आए माजिद आप? आज का मैच कटारी में क्या है आपकी? सर आज जो है वो मैच को जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के बाद सबसे बड़ा मैच कहा जा रहा था एशियन जाइंट्स का आपस में। और श्रीलंका के लिए बहुत सारी ट्वीट्स आई उनके जीतने पे। मवंगा ने स्टार्ट किया जो सबसे बेस्ट ट्वीट थी, आर यू नॉट एंटरटेन्ड। लास्ट ओवर तक मैच गया, अच्छा मैच हुआ। रोशन अबसिंगे जो कमेंटेटर हैं श्रीलंका के, उन्होंने भी श्रीलंका की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल से जीते लेकिन जीत गया। और यूएई में बांग्लादेश का यूएई का हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है। और इसके बाद परवेज मारूफ जो इनके फॉर्मर फास्ट बॉलर, उन्होंने भी बोला इट वाज अ सुपर्ब गेम ऑफ क्रिकेट, बोथ टीम्स प्लेड। सारे देख रहे थे, इसका मतलब सारे मतलब देख रहे थे और बहुत कांटे का मैच था सर। जैसे डू और डाई वाली बात है, कल जैसे पाकिस्तान का भी है। इरशाद साहब की अच्छी ट्वीट थी, व्हाट अ मैच, दैट्स व्हाई बांग्लादेश श्रीलंका इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो इन्होंने तो पाकिस्तान इंडिया को भी साइड पे करके कह दिया नहीं ये ज्यादा बड़ा ये मैच बांग्लादेशी लग रहे हैं जो हमारे पास आए थे ना, अब्दुल कुद्दूस, वही लग रहे हैं। और हमारी पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर जो आप कमेंटेटर भी रही हैं, व्हाट अ गेम, व्हाट एन अमेजिंग गेम। कहाँ कर रही कमेंट्री? वही आजकल तो पता नहीं सर कहाँ कर रही है, लेकिन ये फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी कमेंटेटर कह रही हैं। ट्विटर बायो में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल कमेंटेटर हूँ। नहीं है क्या? पता नहीं, इन्होंने ट्विटर बायो में इनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। खैर सर, जो एक कंट्रोवर्सी थी जो सोशल मीडिया पे आज छाई रही वो ये थी कि शनाका जो कि श्रीलंका के बैट्समैन है, उन्होंने बोला था कि हम अफगानिस्तान
से जितना बुरा खेले बांग्लादेश उतना बुरा नहीं खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो सिर्फ 2 ही अच्छे बॉलर हैं, शकीब और मुस्तफीज। लेकिन इसके जवाब में बांग्लादेश के टीम डायरेक्टर ने आके बहुत मतलब लड़ाई वाली स्टेटमेंट ही दी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 2 तो हैं, आपके पास तो एक भी वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो महिला जयवर्धने की आई, जिन्होंने कहा कि लुक्स लाइक इट्स टाइम फॉर ऑफिशियल सीएनसी बॉलर्स टू शो द क्लास एंड बैटर्स टू शो हु दे आर ऑन द फील्ड। और फाइनली श्रीलंका ने आज जीत के यूएई का हाईएस्ट टोटल जो है वो चेस करके साबित कर दिया कि नहीं, दमखम है अभी भी श्रीलंका की टीम में। इस दरमियान श्रीलंका जो मैच है उसके बीच में एक अच्छा मोमेंट जो आया, जो सब शकीब की तारीफ करते रहे। बेशक वो टीम हारने वाली कप्तानी तो अच्छी नहीं की, कप्तानी अच्छी नहीं की, लेकिन इवेंचुअली ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी हो गई है कि वो सेकंड प्लेयर भाई जो कहते हैं टीम परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अब उनके लिए तो है नहीं, लेकिन स्टैट के लिए उनकी 400 ये T20 में सिर्फ ओवरऑल, T20 इंटरनेशनल नहीं, T20 ओवरऑल में। और डैरेन ब्रावो ड्वेन ब्रावो सबसे ऊपर है, और उसके बाद अब ये दूसरे बन गए हैं प्लेयर जिन्होंने 6000 रन कर लिए। और बांग्लादेशी भी ये शायद दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने 6000 रन किए, तमीम के इससे पहले जी। अभी 2 स्टार्ट हम कल के मैच के बारे में थोड़े से मैं लाया हूं। पाकिस्तान ने 2022 में अभी तक सिर्फ 2 मैच T20 खेले और वो दोनों मैचेस हारे। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ था जो सीरीज थी, उसमें वो अपना मैच हारे थे, और इंडिया से एशिया कप का जो ओपनर था उनका वो भी हारे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का 2022 का T20 का रिकॉर्ड बहुत बुरा दिख रहा है। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ 8 मैच खेले, 8 मैच खेले। और इस साल में आप सोचें, साल तकरीबन गुजरने वाला है और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हम होपफुली इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमारी 7 T20 की सीरीज, वो भी अपनी पूरी टीम नहीं ला रहे। वो भी सर रोज लगा पता चलता है 4 प्लेयर ये नहीं आ रहे, बटलर भी नहीं आ रहा, बटलर नहीं आ रहे, बेन स्टोक्स का आज हो गया वो नहीं आ रहे, जॉनी बेयरस्टो नहीं आ रहे, तो फिर क्या बी टीम भेज रहे हो? लग यही रहा है सर, 7 मैचेस खेलने के लिए बच्चों को ही भेज रहे हैं। सबसे आखिर में एक मजे की चीज ये है कि कल अगर हारिस रऊफ हांगकांग के खिलाफ 5 विकेटें ले लेते हैं तो वो शाहीन शाह आफरीदी से आगे निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैचेस। और 47 अभी शाहीन की विकेट्स हैं 40 मैच खेल के, और हारिस रऊफ की अभी 36 मैचों में 42 विकेट्स हैं। तो अगर अगले मैच में ना भी लें, 2-3 मैचेस उनके पास और हैं शाहीन को बीट करने के लिए ओवरऑल टैली में। सही। जावेद भाई, जिस तरह ये अब्दुल माजिद आवान कह रहे थे कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट होती है, टीम परफॉर्मेंस ज्यादा? नहीं, इंडिविजुअल करेंगे तो काउंट टीम की आ जाती है, लेकिन कोई अपने लिए भी तो खेलता है ना। वो देखना, वो चीज देखना जो है ना, वो बहुत अपने लिए भी तो पूरा खेल जाता है। सेल्फिश, क्योंकि उसको तो फिर है ना झटका देना पड़ता है अंदर जब टीम मीटिंग होती है, ये वो कि भाई आप खेलो, लेकिन टीम के लिए मगर खेलो। टीम का भी तो देखो, ये नहीं कि आप खेल रहे हैं अपने लिए। जब आप बैटिंग करने गए 4 का एवरेज था, पता चला अपने लिए खेल रहे हैं, आपने ले 8 का एवरेज, तो ऐसे प्लेयर को तो बाहर निकाल दो। समी, अब जिस तरह से हांगकांग की टीम है, हांगकांग का मोरल थोड़ा सा तो अप हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले जो 2018 का एशिया कप था उसमें भारत ने 280 ऑड रन किए थे, हांगकांग ने 250 रन बना दिए थे चेस करते हुए, हार गया था मैच। कल भी 152 हांगकांग ने कर दिए। हांगकांग के बैट्समैन खतरा साबित होंगे पाकिस्तान के लिए, या बॉलिंग उनकी ज्यादा अच्छी है? मेरे ख्याल में थोड़ी सी बॉलिंग मुश्किलात करेगी। अगर आप उनके देखें तो बॉलिंग, एहसान उनका जो स्पिनर है आपने देखा है वो? जी हाँ, वो है यासीम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये भी पाकिस्तान में खेलते रहे केरल से और यूबीएल से, तो ये काफी ज्यादा मतलब पाकिस्तानी प्लेयर को जानते हैं। ठीक है, कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कल शाम 5 बजे हाजिर होंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान मुकाबला हांगकांग है। जावेद मियादाद, मोहम्मद समी और अब्दुल माजिद आवान, ये और वो जो बंगाली भाई आए थे, सब हमारे साथ होंगे। हम इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ और मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए, पूरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।